तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल जो होता है वहां पर हमारी मदर को मार डालता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मेरा इस सब में अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी पावर लेवल से बाहर है, तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते और इसके बावजूद तुमने उसे रखा हुआ है। मैं जहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ, तुम्हें व्हाइट जेड स्वॉर्ड अपने पास नहीं रखना चाहिए थी, जबकि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उसे यहाँ पर सेफ रख सको। और इसी के साथ हमारे मास्टर सॉन्ग उसे कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है कि तुम जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, क्या इसी एक वजह की वजह से तुमने जहाँ पर हमारी फैमिली के लोगों को मारा है। और साथ ही फादर की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, एक रेड कलर का ऑरा, जिसके साथ ही वो अपनी तलवार जो कि काफी ज्यादा दूर पड़ी होती है वहीं पर से अपने हाथ को सामने करते तलवार उड़ती हुई उनके हाथ में आ जाती है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और डेडली ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ ही अब वो यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म। दूसरी तरफ से यहाँ पर वो मास्टर जनरल जो होता है वो भी यहाँ पर इस बारे में देखकर हैरान हो रहा था और कहता है अब जबकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और जो यहाँ पर मरने वाला है, तो मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली इसने यहाँ पर अपनी फैमिली की अपनी टेक्निक के 9th लेवल को अनलॉक कर लिया है। आज यहाँ पर इसने 9th लेवल को अचीव तो कर लिया, लेकिन ये इसके साथ ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुस्से के साथ ये यहाँ पर मुझ पर अटैक करके मुझे मार नहीं सकता। तो उसी के साथ ही जनरल उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हो, लेकिन तुम इसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे। और मास्टर सॉन्ग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे ही वहां पर धमाका होता है इसी के साथ दिखाते हैं कि मास्टर सॉन्ग जो होता है उनका ब्लेड वहीं पर उसके पास ही रुक जाता है, क्योंकि जनरल ने उसे कहा था कि तुम अभी इस टेक्निक के साथ मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उसे टच भी नहीं कर पाता, वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वहां पर उसके जो साथी होते हैं उन लोगों ने अपने जितनी भी उनकी जंजीरें होती हैं उन जंजीरों के साथ उसे बांध लिया होता है और उसे वहां पर रोक लिया होता है ताकि वो जनरल के करीब भी ना पहुंच सके। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं एक दिन मेरी सॉन्ग फैमिली के बच्चे यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काटेंगे, मेरी सॉन्ग फैमिली के बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तो जनरल अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के बच्चे मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर वहीं पर मास्टर सॉन्ग को भी मार डालता है। तो मास्टर सॉन्ग के मरने के बाद इसी के साथ ही वो अपनी आंख पर लगे हुए अपने स्कार के बारे में बताता और कहता है कि हम लोगों ने पहले एक बार फाइट की थी, उस वक्त तुमने मुझे ये निशान दिया था, मैं इस जख्म के निशान का बदला इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, मैं तुम्हें इस तरह से मारकर इसका बदला तो नहीं लेना चाहता था। तो उसी के साथ एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड एक बुरी खबर है। तो उसे कहता है क्या हो गया? तो वो कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज मिली है जो कि इसकी मदर के रूम के अंदर थी, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर उस जगह के ऊपर से बच्चों को भगा दिया होगा। और इसी के साथ ही हमारा जो जनरल होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने उस होल के अंदर 2 बच्चों को देखा था, 2 छोटे बच्चे जो यहाँ पर गुस्से के साथ मेरी तरफ देख रहे थे, उन लोगों को अभी मारने में कोई फायदा नहीं है, ना ही यहाँ पर मजा आएगा, उनको बड़ा होने देते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है क्योंकि यहाँ पर मास्टर सॉन्ग ने भी कहा था कि उसकी सॉन्ग फैमिली के बच्चे मुझसे बदला लेंगे और मेरी गर्दन काटेंगे, तो वो अपने लोगों से कहता है कि हम लोग वापस जाएंगे। तो वो कहता है क्या सभी लोग वापस जाएंगे? तो वो कहता है हाँ सभी लोग वापस जाएंगे। जबकि वो लड़की उसे कहती है जनरल हम लोग यहाँ पर से वापस कैसे जा सकते हैं, हमें पूरी की पूरी सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले थे। और जहाँ पर जैसा कि मास्टर सॉन्ग ने बात की उसके 2 बेटे भी थे, मुझे लगता है कि वो जहाँ पर से भाग गए सीक्रेट टनल के रास्ते से, हमें उनका पीछा करना चाहिए, वरना हम लोग हायर अप्स को इस बारे में क्या जवाब देंगे और उन्हें पता चल गया तो फिर वो यहाँ पर हमें सजा दे सकते हैं। जनरल उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारकर इनके पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड को वापस लेकर जाना है तभी हमारा मिशन पूरा होगा? नहीं, हमने सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, मास्टर सॉन्ग और उसकी वाइफ को मार डाला, हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। म्यूजियम के अंदर वापस आने के लिए, म्यूजियम के अंदर अपना नाम अनाउंस करने के लिए इतना काफी है, हमें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पर से वापस चलते हैं। तो उसी के साथ वो लड़की उसे कहती है लेकिन हम लोग उन बच्चों को कैसे जाने दे सकते हैं, आप यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं तो उन बच्चों को भी ढूंढकर मार डालते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर ये नहीं करेंगे? आप वहाँ पर एल्डर्स को जाकर खामोश नहीं करवा पाएंगे, एल्डर्स आपको वहाँ पर बोलने नहीं देंगे। तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उन बच्चों को जानबूझकर जिंदा छोड़ा है, क्योंकि आज से 10 साल के बाद जब वो बच्चे जवान हो जाएंगे तो मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे, तब यहाँ पर उन बच्चों को मैं अपने हाथ से मार डालूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो हंसते हंसते वहां पर से चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो सोच रही होती है कि आज यहाँ पर हमारा जनरल क्या सोच रहा है, इसने यहाँ पर बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक आउट हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बच्चे जो होते हैं उस टनल के रास्ते से उस आउट हाउस में बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ छोटा बेखा जो होता है वो रो रहा था और कहता है कि डैड वहाँ पर बहुत ज्यादा पेन में थे, तुम वहाँ पर से भाग कर क्यों आ गए, तुम एक डरपोक हो, तुम वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जा सकते थे। वो उसे मार रहा था और कहता है कि बिग ब्रदर तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम तलवारबाजी करना जानते हो, फिर तुम वहाँ पर वापस क्यों नहीं गए? लेकिन बिग ब्रदर जो था बेचारा बिल्कुल खामोश होता, आगे से कोई बात नहीं कर रहा था। तो उसी के साथ ही हमारा बेखा वहीं पर नीचे गिर जाता, रोना शुरू कर देता और कहता है प्लीज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक डरपोक हो, तुम फादर को बचा सकते थे। लेकिन हमारा योंग आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता और कहता है कि तुम्हें
जितना रोना है रो लो, लेकिन अब हम लोग वापस नहीं जा सकते। हमारी फैमिली जा चुकी है, मदर मर चुकी है, फादर मर चुके हैं। लेकिन वो अभी भी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि तुम एक डरपोक हो, तुम एक डरपोक हो। लेकिन ब्रदर फिर से उसे गले से लगा लेता और कहता है कि माँ ने जाने से पहले कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना होगा। मैं कभी यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा और कभी यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने फादर की मौत का बदला लूंगा, अपनी फादर और मदर, अपनी पूरी फैमिली का बदला लूंगा। कि बेका वहां पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है कि ब्रदर मुझे बदला नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी मदर, अपने फादर चाहिए, मुझे मॉम डैड के पास वापस जाना है, चलो वापस चलते हैं। तो वो कहता है नहीं, हम लोग वापस नहीं जा सकते, अब हमें यहाँ पर से आगे ही बढ़ना होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में बीजिंग शहर का दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर बीजिंग शहर में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दो छोटे बच्चे यहाँ पर अपने आप में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। जैसे वो दोनों वहां पर आगे की तरफ गली में चलते हुए जा रहे होते हैं, तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है उसे भूख लगी होती है। वो साइड के ऊपर एक खाने के स्टॉल की तरफ देख रहा होता है। तो जोंग उसे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहता है कि हाँ नहीं ब्रदर, मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर फिर से जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक डरपोक है और उसने अपने बाप की जान बचाने के लिए वहां पर सामने नहीं गया और तलवारबाजी की नहीं की। तो इसी के साथ ही जोंग जो होता है वो कहता है कि जब से यहाँ पर फादर मरे हैं तब से यहाँ पर ये खामोश हो गया, कोई बात ही नहीं करता। मैं इसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात नहीं कर रहा। इसे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने जाकर अपने फादर की जान नहीं बचाई। तो इसी के साथ ही वो बेखा से कहता है कि बेखा यहीं पर रुकना, यहाँ पर से कहीं भी मत जाना, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर से जाना मत। और उसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ता है, जबकि हमारा बेखा जो होता है वहां पर डर रहा होता है, सोच रहा होता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर चला ना जाए। और इसी के साथ ही उसे कहना चाहता है कि ब्रदर मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन वो कह नहीं पाता और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना, बस मेरे साथ रहो। लेकिन इतनी देर में उसका ब्रदर जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब उसका ब्रदर चला जाता है यहाँ पर बीच की एक दो पिक्चर्स जो है मिसिंग है, और वो पिक्चर मिसिंग जो है उसमें शायद कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारा जोंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। वहां पर एक मास्टर, बुड्ढा मास्टर जो होता है उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, क्योंकि काफी दिन से इसने कुछ खाया नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ लड़का यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर गया है। जिस तरह से इस लड़के ने अपनी बॉडी के ऊपर एक तलवार लटका रखी है और साथ ही जिस तरह से इस लड़के की बॉडी बिल्ड है, लगता है किसी बड़ी रिनाउंड फैमिली का मार्शल मास्टर लगता है। लेकिन इसके हालात इतने बुरे कैसे हो गए? और जैसी मास्टर जो होते हैं उसके हाथ में उस तलवार को दिखाता है, वो तलवार को देखते पहचान लेते हैं, यानी वो मास्टर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को पहचानते होते हैं, व्हाइट जेड स्वॉर्ड को पहचान लेते हैं। इतनी देर में उसके पीछे वहां पर कुछ थग्स निकल आते हैं और कहते हैं ओए बुड्ढे खुसड़ कहीं के, जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, ये लड़का हमारी तलवार लेकर भागा, इसने हमारी तलवार को चोरी किया है, तलवार हमारी है और हम लोग चुपचाप यहाँ पर से चले जाएंगे, तुम इस लड़के के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। जब किसी के साथ ये बुड्ढा मास्टर जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि ये तलवार तुम्हारी है? तो वो गुंडे उसे कहते हैं जी ये तलवार हमारी है, चुपचाप ये तलवार हमें दे दो वरना हम तुम्हें भी यहाँ पर बुरी तरह से पीटने वाले हैं। जब किसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर हमारे जोंग को उठा लेते हैं, वो उसे उठाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी इतनी पावरफुल पावर्स को रिलीज करता है कि उसका प्रेशर जो होता है उन सभी गुंडों के ऊपर पड़ता है और मास्टर उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे कमीने लोगों के हाथ में जानी चाहिए? तुम्हारे जैसे कमीने लोग व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम लोग जहां पर इस तलवार को अपना कह रहे हो। तो गुंडे उसकी पावर लेवल्स को और उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद वहां पर से भाग जाते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारा बेखा जो होता है अभी भी वहां पर बैठा बैठा अपने भाई का इंतजार कर रहा है, उसका भाई उसके लिए खाना लेकर वापस आएगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे ये दोनों भाई अलग हो जाएंगे और उसके बाद दोनों की किस्मत में क्या लिखा है हम लोग अलग अलग देखेंगे।